अभी भी बीजेपी ना जीती तो चमत्कार। वोट आप काट देते हैं, वोट वो करेगा जिसको आप चाहते हैं वोट करे। आप सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट वहाँ पे करते हैं। 90 के ऊपर आईपीएस अफसर ऑब्जर्वर्स जो पहुँचते हैं, उन्होंने किस तरीके से किस भाषा का इस्तेमाल किया बंगाल में जाकर के, ये हम सब ने देखा। ये सब जुमलेबाजी है, ये घुसपैठिया घुसपैठिया। यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स टू टारगेट दी माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों को टारगेट करने की एक मुहिम मुझे लगी है। बहुत बार नेशनल टीवी के ऊपर मुसलमानों को बुलाते हैं और टोपी पहने मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे बोला जाएगा साहब कुरान पहले है या देश पहले। वो उनसे पूछा जाएगा वंदे मातरम बोलो, उनसे पूछा जाएगा आप भारत माता की जय बोलो। ये देश सबका है, सबका था। मुसलमान इस देश का बाशिंदा है। 1947 के बाद वो पाकिस्तान नहीं गए, इस मुल्क में रहे, इस मुल्क के लिए काम किया, इस मुल्क के लिए शहादतें दी, इस मुल्क की फौज में लड़े। जो लोग भाजपा के साथ नहीं हैं वो खराब है, भाजपा में आते ही सब लोग सही हो जाते हैं। पहले मैं कहा करता था कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है, लेकिन अब बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं रही। अब बीजेपी धोबी घाट बन चुकी है। आए जाओ आए जाओ आए जाओ। अब इन सब धांधलियों के बाद भी अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो ये तो साहब एक चमत्कार ही लग रहा है मुझे बंगाल में। हमारी राजनीति इस स्तर पर गिर गई है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम से राजनीति की जाती है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इन्होंने हमें बांटना शुरू कर दिया है, माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम करना शुरू कर दिया है। मन की बात हम लोग पिछले 11 साल से सुन रहे हैं। जनता की बात करके हमने देखा कि मजदूरों के साथ क्या हुआ, तो ये कब तक होता रहेगा? महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, इनका जो आइडिया ऑफ इंडिया था और जो बीजेपी का आइडिया ऑफ इंडिया है, ये मुख्तलिफ हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दास स्वतंत्र पर देख रहे हैं। 5 राज्यों के चुनाव ख़त्म हो गए हैं और 4 तारीख को डिसीज़न आना है। उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वहाँ पर क्या हुआ जहाँ पर चुनाव हुए हैं और नतीजे किस ओर आएंगे। आपने टीवी में डिबेट देखा होगा, एग्जिट पोल देखा होगा, सब कुछ देखा होगा। आप देखिए हमारे साथ 2 पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, आपने अक्सर इनको हर चैनल में देखा होगा। आज स्वतंत्र के साथ हैं, आज इनसे जानते हैं कि क्या इनकी इनसाइट है इन चुनाव को लेके। विवेक जी बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र के साथ जुड़ने के लिए। चुनाव ख़त्म हो गए, 4 तारीख को निर्णय आ रहा है। तो लोग कह रहे हैं, हम लोग जो लोगों से बात कर रहे हैं कि अगर इसमें भी बीजेपी नहीं जीती तो ये चमत्कार होगा। क्या ये सही लोगों का सोचना है? बहुत बहुत शुक्रिया द स्वतंत्र पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया, शिरकत करने का। अब देखिए, अभी भी बीजेपी ना जीती तो चमत्कार। वोट आप काट देते हैं, वोट वो करेगा जिसको आप चाहते हैं वोट करे। आप सीएपीएफ का डिप्लॉयमेंट वहाँ पे करते हैं। 90 के ऊपर आईपीएस अफसर ऑब्जर्वर्स जो पहुँचते हैं, उन्होंने किस तरीके से किस भाषा का इस्तेमाल किया बंगाल में जाकर के, ये हम सब ने देखा। जहांगीर खान को धमका रहे थे, उनके घर वाले खड़े थे, तो किस लहजे में वो पुलिस अफसर कह रहा था कि हाँ ये उसके घर वाले हैं, बोल देना समझा दें। अब ये अनडेमोक्रेटिक प्रोसेस है। एक फैमिली के अंदर ये गारंटी नहीं होती कि एक तरफा वोट एक ही को जाएगा। हाउ डू यू नो दे सपोर्ट जहांगीर खान और नॉट? लेकिन आप जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और देखिए ये सब जुमलेबाजी है, ये घुसपैठिया घुसपैठिया। यू आर यूजिंग दीज वर्ड्स टू टारगेट दी माइनॉरिटीज़, खासकर मुसलमानों को टारगेट करने की एक मुहिम मुझे लगी है। बहुत बार हमारे देश के अंदर नेपाल से भी लोग आके काम करते हैं, श्रीलंका से भी लोग आके काम करते हैं, भूटान से भी लोग आकर के काम करते हैं, बहुत सी जगहों से लोग आकर के काम करते हैं। जहाँ जहाँ जिन मुल्कों के अंदर आर्थिक रूप से गरीबी है, वहाँ के लोग हमारे मुल्क में आते हैं, काम करते हैं। लेकिन आप सिर्फ रोहिंग्या को टारगेट करेंगे या बांग्लादेशी शब्द यूज़ करेंगे, या आप बोलेंगे साहब ये एक पर्टिकुलर धर्म के हैं, इस्लाम को फॉलो करने वाले हैं, सो दे आर अ थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी। ये चीज़ें डिस्क्रिमिनेटरी हैं, नेशन के लिए ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति नहीं चाहता कि कोई घुसपैठिया आए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो, क्राइम हो देश में। हम सब अमन शांति चाहते हैं। लेकिन आप किसी इलीगल इमिग्रेंट को उसके धर्म के हिसाब से, जो इंडियन रेजिडेंट है, उसको आप कम से कम कटघरे में ना खड़ा करें। आप रोज़ नेशनल टीवी के ऊपर मुसलमानों को बुलाते हैं और टोपी पहने मौलाना साहब आ रहे हैं, उनसे बोला जाएगा साहब कुरान पहले है या देश पहले। वो उनसे पूछा जाएगा वंदे मातरम बोलो, उनसे पूछा जाएगा आप भारत माता की जय बोलो। आप अपने पेट्रियाटिज़म को गारंटेड करके यहाँ पे प्रूव करो, और आप प्रूव करो कि आप भारत के लिए सोचते हैं या नहीं सोचते हैं। ये सब जो नरेशन है, इस नरेशन के कम्युनिस्ट हम लोग खिलाफ हैं इस चीज़ के। ये देश सबका है, सबका था। इमिग्रेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्सवाद एक सच्चाई है। नौकरी के लिए, पेट के लिए, रोज़गार के लिए आप जगह जगह जाते हैं, वहाँ सेटल होते हैं, कल्चर्स आपस में मिलते हैं, एक नई चीज़ आती है। ये हमारे भाईजान खड़े हुए हैं यहाँ पे, सेठी साहब,
और कितने गुरुद्वारे हमारे आज कनाडा में हैं, लंदन में हैं, अमेरिका में हैं, फ्री में खाना देते हैं, दुबई में है खाना देते हैं, लंगर चलता है, एकोमोडेशन देते हैं, हेल्प करते हैं। अब आज से 500 साल बाद कोई कोरा खड़ा होकर के पगड़ी वाले को बोले यू डोंट बिलोंग टू कनाडा, या आज जो हमारे मंदिर हैं इस्कॉन के जो वहाँ खड़े हुए हैं, आज से 500 साल बाद वो अगर आपसे आकर के पूछेगा कि आप तो यहाँ के नहीं हैं, आप तो हिंदू थे, आप यहाँ क्या कर रहे थे, तो कैसा लगेगा हमारे लोगों को? तो वही चीज़ आप इस्लाम के साथ और मुसलमानों के साथ इस मुल्क में ना करें। मुसलमान इस देश का बाशिंदा है। 1947 के बाद वो पाकिस्तान नहीं गए, इस मुल्क में रहे, इस मुल्क के लिए काम किया, इस मुल्क के लिए शहादतें दी, इस मुल्क की फ़ौज में लड़े, डॉक्टर बने, कोविड में लड़े। तो आप जो है जाकर के सिर्फ उसको सेग्रीगेट करके टारगेटिंग करेंगे जो बंगाल में हुई है। आज अगर आप शब्द घुसपैठिया बोलेंगे तो नेपाली हिंदू अगर आ रहा है वो घुसपैठिया नहीं है, श्रीलंका से तमिल आ रहा है मुल्क में काम करने के लिए तो वो घुसपैठिया नहीं है। आपको सिर्फ कोई रोहिंग्या दिखेगा या आपको बांग्लादेशी दिखेगा, ये गलत चीज़ें हैं, ये गलत नैरेटिव है। एक चीज़ और जानना चाहेंगे, जो लोग भाजपा के साथ नहीं हैं वो ख़राब है, भाजपा में आते ही सब लोग सही हो जाते हैं? देखिए, मैंने पहले भी नेशनल मीडिया पे कहा था, पहले मैं कहा करता था कि भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है। आप 100 गुनाह कर लीजिए, चोरी कर लीजिए, फाइनेंशियल फ्रॉड करिए, आप लूटिए इस मुल्क को, और जब आपके पास एनफोर्समेंट एजेंसी आए तो आप बीजेपी ज्वाइन कर लीजिए, आपके 100 गुनाह माफ़। लेकिन अब बीजेपी वॉशिंग मशीन नहीं रही, अब बीजेपी धोबी घाट बन चुकी है। आए जाओ आए जाओ आए जाओ, आप हमारे पास आइए, आपके सारे गुनाह माफ़ हैं। आपको पहले पीटा जाएगा अच्छी तरीके से, दे दनादन, फिर बोला जाएगा ज्वाइन करोगे भाजपा की नहीं, फिर वो हाथ जोड़ के बोलेगा साहब मैं करूंगा, फिर बोला जाएगा आइए आपकी एंट्री है। तो ये इस मुल्क का कल्चर है। अभी ये जो 7-8 लोग जो ज्वाइन करे हैं आम आदमी पार्टी से, जो राज्यसभा के मेंबर थे, पहले इन्हीं के ऊपर हमला हो रहा था बीजेपी की तरफ से, सबको टारगेट किया जा रहा था, सबकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जाती है एक श्रीमान जी के यहाँ पे, 3 दिन के बाद वो आदमी आम आदमी पार्टी छोड़ करके सीधा बीजेपी में चला जाता है। व्हाट इज ये डेमोक्रेसी चल रही है? ये मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। व्यवस्था के ऊपर एक तरीके से कब्जा है और मैं नहीं मानता कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं। राहुल गांधी ने एक बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन कर्नाटका में दिया था, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया था, उन्होंने दिखाया था किस तरीके से इलेक्शन कमीशन इज ट्राइंग टू मैनिपुलेट, और हम उसी चीज़ को हम बंगाल में देख रहे हैं। आपकी बस्तरबंद गाड़ियाँ आ रही हैं आपके, तो इट इज़ नॉट गुड व्हाट इट शुड बी। अब इन सब धांधलियों के बाद भी अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो ये तो साहब एक चमत्कार ही लग रहा है मुझे बंगाल में। सेठी साहब, हम ये भी समझना चाहेंगे कि चुनाव के वक्त बाबरी मस्जिद भी आ जाती है, हुमायूं कबीर भी आ जाता है, और जो सनातन की बात करते हैं, मीट शॉप में आए दिन मुसलमानों का बंद किया जाता है, उनकी प्लेट में फ़िश भी आ जाती है। तो राजनीति अब किस स्तर तक जाएगी? देखिए, ये इस देश का दुखांत है कि हमारी राजनीति इस स्तर पर गिर गई है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान के नाम पे, भारत पाकिस्तान के नाम पे, मंदिर मस्जिद के नाम से राजनीति की जाती है। पूरे संसार के अंदर जो राजनीति है वो मैनिफेस्टो में किए गए वादों के आधार पर की जाती है कि हम अपने इलाके के लिए क्या करेंगे, उसकी प्रोग्रेस के लिए क्या करेंगे, रोज़गार के लिए क्या करेंगे, हेल्थ के लिए क्या करेंगे, एजुकेशन के लिए क्या करेंगे। लेकिन हमारे देश का दुखांत ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इन्होंने हमें बांटना शुरू कर दिया है, माइनॉरिटीज़ का कत्लेआम करना शुरू कर दिया है, हमारे चाहे धार्मिक स्थान हो उनको ख़त्म करने का काम कर दिया है। अब जब तक हमारे नेता, माइनॉरिटीज़ के नेता अपनी जेब के अंदर कोई कोटा परमिट की पर्चियाँ लेके जाएं, अपने लिए टिकटें लेते जाएंगे, तब तक ये माइनॉरिटी गिरती जाएगी। जब नेता सेक्रीफाइस करेगा, अपनी कम्युनिटी के लिए काम करेगा और अपना कोई कोटा परमिट नहीं लेगा जो सत्ता पक्ष से, तब वो कम्युनिटी के लिए काम कर पाएगा। आप देखिए, शरद पवार को तोड़ दिया जाता है, शरद पवार की पार्टी को तोड़ दिया जाता है। महाराष्ट्र के अंदर उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ दिया जाता है। वहाँ जो क्षेत्रीय पार्टियाँ जब उनको हरा नहीं पाते तो उनके लोगों को खरीद दिया जाता है। पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल के जो बड़े बड़े नेता हैं उनको अपने पास लिया जाता है। उसके 2 रास्ते हैं, एक तो आपके पास इनकम टैक्स है, CBI है, ED है, आप उनके ऊपर अटैक करेंगे, उनको जेल का रास्ता दिखाएंगे और यहाँ उनको पैसा दे के खरीद लिया जाएगा। इसी तरह देखिए, अभी आम आदमी पार्टी का जिक्र कर रहे थे, 7 MP आए हैं। देखिए, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के किस अमृतधारी सिख को राज्यसभा दी? उन्होंने राज्यसभा दी अशोक मित्तल को, लवली जो यूनिवर्सिटी वाला है, उसने पैसे दे के खरीदी। उन्होंने विक्रमजीत साहनी को राज्यसभा दी, उसने पैसे दे के खरीदी। उन्होंने सिर्फ राघव चड्ढा
और पाठक को जो राज्यसभा दी है वो पॉलिटिकल कैरियर की उनके काम की वजह से दी है, लेकिन बाकी लोगों को जब आप राज्यसभा बेचेंगे तो इसी तरह का आपको परिणाम मिलेगा। वो अपने फ़ायदे के लिए वो पार्टियां बदलते रहेंगे, आपको छोड़ते रहेंगे और अपना बेनिफिट देखते रहेंगे। अब आपको जब आप किसी व्यक्ति को जिसने सोसाइटी के लिए काम करा है, जिसने कम्युनिटी के लिए काम करा है, उसको राज्यसभा में नॉमिनेट करेंगे, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। सर, मन की बात हम लोग पिछले 11 साल से सुन रहे हैं। जनता की बात क्या, हमने देखा कि मजदूरों के साथ क्या हुआ, तो ये कब तक होता रहेगा? देखिए, यह एक आइडियोलॉजिकल फाइट है, आपको ये समझना पड़ेगा। ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट है। आइडिया ऑफ इंडिया क्या है? महात्मा गांधी, नेहरू, मौलाना आज़ाद, इनका जो आइडिया ऑफ इंडिया था और जो बीजेपी का आइडिया ऑफ इंडिया है, ये मुख्तलिफ हैं। गांधी के आइडिया ऑफ इंडिया के अंदर धर्म और जाति मैटर नहीं करती, वी आर इंडियंस फर्स्ट, हर नागरिक का एक वोट है। और गांधी जी से पूछा गया कि क्या ये ज़रूरी है कि हम पार्लियामेंट में एंट्री के लिए कोई क्वालिफिकेशन रखें? उन्होंने बोला नो, अभी मेरा देश शिक्षित नहीं है, गरीब है और उसमें निचले तबके का आदमी नहीं पढ़ा लिखा है, तो भी उसको आने दो, रिप्रेजेंटेशन होगा और वो समस्याओं की बात कर पाएगा। और इसके अंदर मल्टी कल्चरल आपकी एक सोसाइटी है और आपको एक दूसरे की कमियों को और एक दूसरे की खूबियों को दोनों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा और तभी ये देश आगे बढ़ेगा। मिले सुर मेरा तुम्हारा, हम लोग नेशनल टीवी पे छोटे बच्चे थे तो गाना बजता था, आज वो गाना गायब हो गया है। भारतीय जनता पार्टी का जो मॉडल है, संघ का जो मॉडल है, वो कहता नहीं साहब, एक ही संस्कृति थी 5000 साल पहले, 10,000 साल पहले, तब भारत बड़ा महान था। मुझे नहीं मालूम था या नहीं था, मेरे पास, मैंने इतना नहीं। और वो कह रहे हैं साहब उसी को हम अभी रेप्लिकेट करेंगे, उसी के हिसाब से चीज़ें चलनी चाहिए, संस्कृति का डाइल्यूशन नहीं होना चाहिए। तो ये एक आइडियोलॉजिकल फाइट है। लेफ्ट का कहना है, कम्युनिस्टों का, कि संस्कृति समय के साथ बदलती है, आपकी पोशाक बदलती है, आपकी भाषा बदलती है। बच्चे एक ज़माने में अलग भाषा में पढ़ते थे, आज सभी बच्चे स्कूलों के अंदर इंग्लिश भाषा में पढ़ रहे हैं। आपने शर्ट और पैंट पहना हुआ है, ये भी एक संस्कृति का बदलाव है। आज बच्चों को जो है वो मोमोज भी खाएंगे, चाउमीन भी खाएंगे, वो पिज़्ज़ा भी खाएंगे, ये बदलाव है खाने का। तो संस्कृति समय के साथ, खान पान, वेशभूषा, भाषा, ये चीज़ें बदलती हैं, आपको ये एक्नॉलेज करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो आइडिया ऑफ इंडिया, आपका जो गांधी का आइडिया ऑफ इंडिया है, ये उसको नहीं मानते। सर, एक बार हम इंस्टीट्यूशंस की भी समझ लें, क्योंकि देखा जा रहा है आए दिन माइनॉरिटी की लिंचिंग होती है। अभी हाल ही का केस बरेली का है, पुलिस का वर्जन है कि वो झपकी आ गई थी तौफीक रज़ा मौलाना का, गिर गए हैं, फिर पता चलता है कि वो उसके पास फ़ोन रिकॉर्डिंग है कि मारा गया, पीटा गया। तो ये जो कानून से उम्मीद भी एक थोड़ी देर कम होती चली जा रही है। देखिए, ये इस तरह के हादसे जो माइनॉरिटी के साथ जुल्म होता है ना, वो जहाँ पे वो कम संख्या में हैं, चाहे जैसे आप आंध्र प्रदेश ले लीजिए, पटना ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, इन जगहों पे जहाँ पे इक्का दुक्का घर हैं, वहाँ पे उनको टारगेट किया जाता है। अब आप देखिए, कई चीज़ें जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी ये कहा गया है कि ये अलाउड है सिखिज़म के अंदर। तो अब बच्चों को, अगर हमारे 5 ककार होते हैं, वो कृपान डाली जाती है, वो कृपान कहते हैं, कृपान उतारो तो आपको एग्ज़ाम, ऐसे कई बच्चों एग्ज़ाम नहीं दे पाए। फिर उनको सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट दिखाई जाती है, उसके बाद भी बार बार ये चीज़ होती है। इससे ये लगता है कि जो इनकी इंटेंशन है वो सही नहीं है, इनकी नीयत जो है वो सही नहीं है। ये जानबूझकर आपको ये एहसास दिलाने के लिए, आपको तंग परेशान करने के लिए इस तरह की हरकतें जानबूझकर इंटेंशनली की जाती हैं। इसके ऊपर कम्युनिटी को एक होना पड़ेगा, और मैं तो ये कहता हूँ कि माइनॉरिटीज़ को एक होना पड़ेगा। जितनी माइनॉरिटीज़ हैं, अगर वो एक हो जाएंगी तो आपके साथ ये जुल्म कभी भी नहीं हो पाएगा। शुक्रिया सर आप दोनों का, आपने स्वतंत्र के लिए वक्त निकाला। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मैं सुन रहे थे, आपको सही लगी ये बातें? बात तो सही कहा कि अनिल जी ने, वो भाई ने भी। अच्छा, सही कहा सबने बात। जी। चलिए देखिए, ये एक छोटी सी चर्चा थी जिसको बताया गया कि जैसा कि बताया कि उन्होंने, अब भाजपा वॉशिंग मशीन नहीं रही है, धोबी घाट आ गया है, जो ख़राब आएगा उसको पटकी दी जाएगी और वो साफ़ हो जाएगा। और किस तरह से माइनॉरिटी के साथ हो रहा है वो जग जाहिर है। अब ये बदलाव तभी आएगा जब सब एक साथ मिलकर आवाज़ उठाएंगे नाइंसाफ़ी के खिलाफ से। तो इसी तरह की खबरें द स्वतंत्र आपको बराबर दिखाता रहेगा। अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दीजिए, फिर होगी मुलाकात एक नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।